और जमीन भी सब चली गई, कुछ नहीं बचा। इतना में क्या उनके शादी संबंध सब हो जाएगा, हमारा गुजारा हो रहा है क्या भैया। सभी लोग भावुक हो गए और मैं भी ज़्यादा अब बात नहीं कर सकता, क्योंकि क्या होता है कि सब मेरे पास शब्द भी नहीं होते हैं। मेरे शब्द भी ये यहाँ पर गौड़ हो जाते हैं। ये मातृभूमि की लड़ाई है और इसको ये लोग लड़ रहे हैं। 45 दिनों से भूखे प्यासे हैं कि हमारे भविष्य बचा ले, हमारे बच्चों का भविष्य बचा ले। ये बेरोजगारी भूखमरी से मरने से अच्छा है कि हम हमारे जो भूखे किसान भाई बैठे हैं उनके साथ ही हम इसी धरने में मर जाएं, पर हम हमारी जमीन किसी हालत में नहीं देंगे। किसानों की क्या गलती है जो वो किसानों को इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। भारत माता की जय। हम सब देंगे, हम सब देंगे। 205 किलोमीटर की ये परियोजना है और अब 198 किलोमीटर बची है। तो जो 7 किलोमीटर की दूरी को कम करा है, तो हमारी उपजाऊ ज़मीन में से इसको सीधा निकाला गया है, क्योंकि 2 से 2.5 किलोमीटर इसको घुमा सकते थे। बाकी और भी अन्य गाँवों को इस प्रकार प्रोवाइड किया है जिसमें वो 7 किलोमीटर का अंतर कवर होता है। मुख्य हमारी जो मांगे हैं कि उपजाऊ ज़मीन से रूट परिवर्तन किया जाए, धनतालाव घाट से कालापट्टा घाट। जंगल काफ़ी पड़ा है दोनों साइड, उसके बाद किसानों की ही ज़मीन क्यों ली जा रही है। और हम 2 साल से 2.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। सभी जगह से हमको सिर्फ आश्वासन मिला है और कुछ भी नहीं। इससे पहले हमने 6 महीना धरना कराए। आज भी हमारे किसान भूखे बैठे हैं 45 दिनों से, सुनने को कोई तैयार नहीं है, सिर्फ आश्वासन मिला। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। जय जवान। नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं NYS इंडिया। हमारे पीछे आप धरना स्थल देख रहे हैं। हम लोग मध्य प्रदेश के देवास जिले के कलवार गांव में हैं। कलवार गांव में पिछले 45 दिनों से लगभग 8 गांव के लोग यहां पर इकट्ठा होकर के सरकार का विरोध कर रहे हैं। बुधनी से इंदौर जो एक महत्वाकांक्षी रेलवे प्रोजेक्ट है, उसी के जमीन अधिग्रहण को लेकर के 8 गांव के लोग विरोध कर रहे हैं और 3 लोग आमरण अनशन पर हैं। 45 दिनों से यहाँ पर आमरण अनशन पे वो लोग बैठे हुए हैं, जिनमें से एक रवि मीना जी हैं जो मजीपुरा गांव से हैं, संतोष सानवाल जी हैं ये सुदरेल गांव से हैं और मुंशी पठान कलवार गांव से हैं। ये 205 किलोमीटर का रेलवे प्रोजेक्ट है जो बुधनी से इंदौर को जोड़ रहा है। जो परियोजना है ये 2018 से जिसका अनाउंसमेंट हुआ था, 2022 में इसकी अधिसूचना जारी हुई थी जमीन अधिग्रहण को लेकर के, और उसके बाद से ये 8 गांव के लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं उचित मुआवजे के लिए। रवि मीना जी हैं जो 45 दिनों से लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं। करने के लिए ठीक है कि आप बात कर सकते हैं? हाँ, कर सकते। बताइए सर, आपकी प्रमुख मांगे क्या हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर के? प्रमुख ये हैं सर कि इंदौर बुधनी, जैसे अभी आपने कहा है, वो महत्वाकांक्षी विकास के लिए प्रोजेक्ट है, लेकिन स्पष्ट करना चाहेंगे हम लगातार 2 वर्षों से कि हम विकास में बाधक नहीं है, लेकिन विनाश में बलि का बकरा हम नहीं बनेंगे। और यह रीजन क्या है कि हमारे ऊपर जो मुख्य कारण है, पारिवारिक रूप से काफ़ी लोग हमारे ऊपर निर्भर है। और जैसे कि इंदौर बुधनी पूरी परियोजना में 110 गाँवों की भूमि जबरदस्ती हड़पी गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में गुणांक 1 लागू है जिसमें 2 गुना मात्र मुआवजा मिलता है। और पिछले 20 सालों से जब गाइडलाइन बढ़ी नहीं है, 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये 1 एकड़ की कीमत है, गुणांक 2 के हिसाब से 6 लाख मुआवजा मिलता है। वर्तमान जो यहाँ रेट है, हमारे 15 किलोमीटर दूर प्रस्तावित एक एयरपोर्ट है, आपने सुना होगा, बहुत बहुचर्चित रहा है ये प्रोजेक्ट। जैसे उसकी खबरें लगी है 3-4 सालों में, और यहाँ ज़मीनों के रेट हो गए 1 से सवा या 1.5 करोड़, है ना। आपने कहा मुआवजा तो हमारा विषय कभी नहीं रहा, क्योंकि हमारे यहाँ इस पूरी परियोजना में आप इसको देखेंगे कि 205 किलोमीटर की ये परियोजना है और अब 198 किलोमीटर बची है। तो जो 7 किलोमीटर की दूरी को कम करा है, तो हमारी उपजाऊ ज़मीन में से इसको सीधा निकाला गया है, क्योंकि 2 से 2.5 किलोमीटर इसको घुमा सकते थे। बाकी और भी अन्य गाँवों को इस प्रकार प्रोवाइड किया है जिसमें वो 7 किलोमीटर का अंतर कवर होता है। मुख्य हमारी जो मांगे हैं कि उपजाऊ ज़मीन से रूट परिवर्तन किया जाए, धनतालाव घाट से कालापट्टा घाट। ऐसा कहा जाता है कि कालापट्टा एक गाँव है धनतालाव के पास, और इधर कलवार, ये कि धनतालाव घाट से कलवार इस 16 किलोमीटर का जो रूट है, अलाइनमेंट है चेन्नई छाछठ से वहीं से इसको बदला जाए, पड़ती बंजर और शासकीय जमीन से इसको निकाला जाए। अभी तक इस प्रोजेक्ट को लेकर के आपने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, उनसे भी मुलाकात हुई है आप लोग? हाँ जी, इसमें हम उनसे 3 बार मिल चुके हैं। एक 22 फरवरी 2024 से अगस्त 2024
6 माह के धरने के बाद क्षेत्रीय विधायक पंडित आशीष शर्मा जी, खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी और हमारे विदिशा सांसद जो क्षेत्रीय हैं माननीय शिवराज सिंह कृषि मंत्री जी, उनके नेतृत्व मार्गदर्शन में माननीय रेल मंत्री जी से 31 जुलाई 1 अगस्त का जो समय था 2 दिवसीय वो दौरा था, जिसमें हमारा प्रतिनिधिमंडल भोपाल दिल्ली गया। उनसे मुलाकात हुई, उनको पूरी पीड़ा, उनको तकलीफ बताई कि सर सुंदरेल एक गाँव है, वहाँ से 20 गाँव से रेल को निकाला है। इसमें कई मकान उसकी जद में आ रहे हैं। रेलवे को लेफ्ट और राइट किया जा सकता है, वहीं 300 मीटर दूरी पर पड़ती बंजर सांस की चरनोई ज़मीन है, इसको घुमाया जा सकता है, उन्होंने आश्वस्त करा। उसके बाद ये नक्शा आप देख सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि उन्होंने अलाइनमेंट चेंज करने का वादा किया था और आश्वस्त किया था किसानों को, किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने एक और प्रपोज़ल बाद में भेजा था कि अलाइनमेंट को चेंज करने में काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, बजट का भी 2100 करोड़ का हवाला दिया है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें खर्च हो सकता है, तो हम आपको वायडक्ट दे देते हैं जैसे बाई पिल्लर मेट्रो की तरह। इसमें आपकी जो है 233 एकड़ ज़मीन जा रही है, 233 जिसका अवार्ड हुआ है और बहुत सारी ज़मीन ऐसी जिसका अवार्ड नहीं हुआ है, लेकिन मारपोल जो गड़े हैं, चिन्ह जो गाड़े हैं रेलवे ने, 150 एकड़ ज़मीन में ज़्यादा गाड़े हैं। उसके लिए कई दावे आपत्ति हमने लगाई, कई अनुरोध किए, कई शिकवा शिकायतें एसडीएम महोदय को करिए कि सर इसका सीमांकन कर लें आप, कि जिस ज़मीन में 4 एकड़ का अवार्ड पारित हुआ है और 6 आप ले रहे हैं, ये गैर जायज़ है। और बाद में जब होगा, जब देखा जाएगा, इसमें क्या है, एक डर है, किसानों को एक संशय बना है, किसान मानसिक बहुत पीड़ा में गुजर रहे हैं कि पूर्णतः वो विस्थापित हो रहे हैं, और है ना। तो माननीय रेल मंत्री जी को भी मैंने ये सारी बातें बताई है, उन्होंने आश्वस्त करा था कि बाई पिल्लर हम ले जाते हैं ताकि विकास भी हो जाएगा और जो 94 हेक्टेयर 233 एकड़ ज़मीन में से मात्र हम आपकी 57 या 60 एकड़ ज़मीन ले लेते हैं, शेष आपके पास कब्जे के रूप में रहेगी। अवार्ड हो जाने के बाद वो आरवीएनएल को चली गई है, मतलब 2013 का जो भूमि अधिग्रहण ये बोलता है संशोधित 2015 में कि जो अवार्डी लैंड है वो गवर्नमेंट के पास होती है, रिटर्न देने का कोई प्रावधान नहीं है। के लिए भी हम लड़ रहे हैं लगातार 2 वर्षों से। तो जो जिम्मेदार प्रशासन है, जो राजस्व अधिकारी है, एसडीएम महोदय हों, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, अभी तक उन्होंने किसी प्रकार का निराकरण या निष्कर्ष निकाला नहीं है किसानों पे। अभी आप लोगों का मध्यस्थता कौन कर रहा है? मैं आपसे बार-बार सवाल पूछ रहा हूँ, आपको तकलीफ तो नहीं हो रही? क्योंकि रवि मीणा जी हैं, 45 दिनों से आमरण अनशन पर है। सर, कोई मध्यस्थता कोई कर रहा हो, जो शासन और प्रशासन का कोई जो व्यक्ति है, जो सरकार से और आपके बीच में बात कर रहा हो, ऐसा कोई? इसमें पूर्व में जो हमारी नेतृत्व बोल सकते हैं, मार्गदर्शन या मध्यस्थता जो थी, माननीय क्षेत्रीय विधायक महोदय की थी। 4 दिन पहले उनको मातृ शोक हुआ है माता जी के निधन के बाद। वो काफ़ी दुखी और पीड़ित हूँ। इस बीच जो राजस्व की तरफ से एसडीएम महोदय हैं, तिलवारी जी कन्नौज और एडीएम जैन साहब हैं जी, भाई उनके माध्यम से किसानों के लिए जो है हालचाल जानने के लिए 2 बार आए हैं और उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि आपके 40-50 हज़ार पर एकड़ बढ़ा दें। फिर दूसरा प्रस्ताव 4 दिन पहले दिया था कि आपको जो मुआवजा मिला है 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, इसको डबल करके हम 8 लाख, 9 या 10 कर। तो अगर स्पष्ट शब्दों में कहें कि कोई ब्रिज का काम या सेतु का काम कोई कर रहा है, तो वो तो अभी स्पष्ट नहीं है। अभी कोई नहीं। आपका आमरण अनशन चल रहा है, लगातार 45 दिन हो गए हैं। आप लोगों की जांच सुचारू रूप से शासन कर रहा है? लगातार रोज मेडिकल यहाँ सीएससी सेंटर से लोग आते हैं, शुगर, बीपी, वजन, एचबी और ऑक्सीजन, ये 5 चीज़ों का जांच करते हैं। अगर ज़्यादा इमरजेंसी रहती है तो कन्नौज मेन हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं और अभी इसमें वजह से आज नहीं आए। और गिरावट होती है तो यहाँ अनशन स्थल पे भी इलाज किया जाता है, ड्रिप वगैरह लगाते हैं। तो अभी आप लोगों की तबीयत ठीक है? अभी तो कोई मतलब कैसी कोई बोल सकते हैं बातचीत करने में काफ़ी तकलीफ है, घबराहट है, बेचैनी है, उल्टी वगैरह भी आती है और चलने में काफ़ी दिक्कत आती है जी। तो देखिए, लगातार 45 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। हालांकि हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर सकते, कुछ और लोग हैं जिनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। आपका नाम बताइए सर। मेरा दीपक मीणा सुंदरे। दीपक भाई, बताइए कि अभी तक, जैसा कि रवि भाई बता रहे थे हम लोगों को, जो बाजार मूल्य है और जो सरकार अधिग्रहण कर रही है उसका मूल्य अलग है। हालांकि आप लोगों का जो मेन उद्देश्य है वो मुआवजा नहीं है, वो रूट डाइवर्ट कर। हमारा मुख्य उद्देश्य रूट डाइवर्ट। हमारे पास क्या है कि यहाँ पड़ती ज़मीन और जंगल काफ़ी पड़ा है दोनों साइड, उसके बाद किसानों की ही ज़मीन क्यों ली जा रही है। और हम 2 साल से 2.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, सभी जगह से हमको सिर्फ आश्वासन मिला है और कुछ भी नहीं। इससे पहले हमने 6 महीना धरना करा है। आज भी हमारे किसान भूखे बैठे हैं 45 दिनों से, सुनने को कोई तैयार नहीं है, सिर्फ आश्वासन मिला। केवल आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं। ये एरिया आप हमें थोड़े से हमारे व्यूअर्स को ये समझा दीजिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि संसदीय क्षेत्र ये विदिशा लगता है,
जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। विधानसभा ये खातेगांव विधानसभा है जिसमें विधायक पंडित आशीष शर्मा जी हैं। और भी जो 8 गांव हैं वो कौन सा एरिया लगता है? जी, यहाँ पे एरिया के हिसाब से 2 विधानसभा लग रही है, 2 लोकसभा लग रही है। कौन कौन सी? विधानसभा लग रही है अपनी बागली विधानसभा, खातेगांव विधानसभा। लोकसभा की बात करें, लोकसभा हमारे खंडवा लोकसभा और विदिशा लोकसभा लग रही है सर। और ये जिला देवासी आता जिला देवासारा। यहाँ पे 2 लोकसभा के 2 विधानसभा के किसान बैठे हैं यहाँ पे। है। अच्छा, 2 लोकसभा के और 2 विधानसभा के अलग अलग बचे हो, मतलब 8 लाख। ये सभी एक जगह यहाँ पे 9 गाँव के किसान प्रभावित हो रहे हैं, 9 ही गाँव के किसान बैठे हैं। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इनके जो प्रतिनिधि हैं, लोकसभा के सांसद हुए या विधायकगण हैं, ये आप लोगों के साथ हैं? आप लोगों का सपोर्ट किया? जी, सपोर्ट कर रहे हैं। आश्वासन नहीं है पर अभी तक कुछ निराकरण जी लगा नहीं है। सपोर्ट में है, सहयोग कर रहे हैं, उनका जो काम है वो कर रहे हैं। बाकी सब आश्वासन के अलावा अपन कभी कुछ भी नहीं, क्योंकि लिखित में कुछ भी नहीं अपने पास। लिखित में कुछ नहीं है। ये जो लेटर्स हैं आपके हैं जो लगे हुए हैं, ये मैं इनसे मैं बोलूँगा कि पीछे भी। ये हमारे खंडवा लोकसभा के ज्ञानेश्वर जी पाटिल सांसद साहब जी। और बागली विधानसभा के मुरली जी भौरा और हमारे शिवराज जी सिंह जी चौहान जो कृषि मंत्री वर्तमान, और हमारे आशीष जी शर्मा खातेगांव विधानसभा, 3 के लेटर हैं और इनके क्षेत्र भी लग रहा है। ये खुद इन्होंने लेटर लिखा है ये? हाँ, विधायक सांसद खुद ही कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर रेल निकलती तो भुखमरी के शिकार होंगे किसान। बहुत छोटी छोटी जमीन, बहुत छोटे छोटे किसान है और यहाँ पे जंगल पड़ा है। अगर जंगल से रेल निकालते हैं तो ये किसानों की उपजाऊ जमीन बच जाएगी। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। सर, आप कहाँ से हैं? मैं मालजीपुरा से। मालजीपुरा से। आप सरपंच? पूर्व सरपंच। पूर्व सरपंच। बताइए सर कि प्रमुखता से जो पूरे गांव हैं, एक सबसे बड़ी मांग है, वो आप लोगों की क्या है? हमारी सबसे बड़ी मांग है रूट डाइवर्ट हो। रूट डाइवर्ट? जंगल पड़ती जमीन पड़ी है, वहाँ से रोड निकल। वहाँ से? हाँ, ये प्रमुख मांग है। मतलब मुआवजे की ऐसी कोई मांग नहीं मुआवजे। अगर ये नहीं हो सके तो हमारा जो पिल्लर ने शासन ने जो दिया था पिल्लर रंग का, वो दिया जाए। अच्छा, वो? हाँ, वो दिया जाए तो हमारी ज़मीन भी बच जाएगी और रेल का भी काम हो जाएगा, विकास का काम भी हो जाए। विकास का काम भी हो। हाँ, इनका यही कहना है साफ तौर पे कि जो ग्रामीण लोग हैं, विकास से बाधा नहीं है, विकास से परेशानी नहीं है, आप विकास करिए, लेकिन बात यह है कि अगर जमीनें जाएंगी फिर वो रोजी रोटी की स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी, जो कि ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर एग्रीकल्चर ही रोजगार का साधन होता है। अब यही चला जाएगा तो इसके बाद फिर ये लोग, इनके पास क्या बचेगा? इनकी प्रमुख मांग केवल एक ही है कि ये जो रूट यहाँ से जा रहा है वो डाइवर्ट हो जाए और वो जो जमीन, जो पड़ती जमीन जो उपजाऊ नहीं होती, वहां से ये रूट डाइवर्ट हो जाए। कुछ महिलाएं हैं ग्रामीण, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। बहन जी, आपका नाम? मनीषा मीणा। अच्छा, आप यहीं से हैं? जी, यहीं से अनशन लेने पे बैठे हैं। अनशन पे बैठे हैं। कब से? आप लोग के 45 दिन हो गए। आप लोग सभी का सहयोग है मिला? लगातार 45 दिन से हमारे किसान भाई अनशन पे बैठे हैं और हम उनके भविष्य की और हमारे बच्चों की भविष्य की भीख मांगते मांगते हमें 45 दिन हो गए हैं। सरकार की अनदेखी है, सरकार की कोई सुध बुध नहीं है। अभी तक कोई भी किसी प्रकार का भी यहाँ पे प्रतिनिधि हमारे पास नहीं आया अनशन पे जब से बैठे हैं। हम हमारे भविष्य की और हमारे ही बीच हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इसमें ना ही सरकार के विकास में बाधा बन रहे हैं, ना ही हम हमारे भविष्य और हमारे बच्चों की भविष्य की भीख मांग रहे हैं। हम बोल रहे हैं जहाँ से पहले सर्वे था, धरती भूमि बंजर जमीन में से वहीं से रेल निकाले। बस यही हमारा अनुरोध रहा है और अभी तक भी यही अनुरोध सरकार से करते हैं कि हमारे भविष्य बचा लें, हमारे बच्चों का भविष्य बचा लें। ये बेरोजगारी भूखमरी से मरने से अच्छा है कि हम हमारे जो भूखे किसान भाई बैठे हैं उनके साथ ही हम इस धरने में मर जाएं, पर हम हमारी जमीन किसी हालत में नहीं देंगे। देखिए, काफ़ी गंभीर बातें हैं और महिलाओं का साफ तौर पे ये भी कहना है कि हम लोग भूखे मरने को तैयार हैं, लेकिन ये धरना स्थल ना तोड़ेंगे और हमारे जो इनके भाई बंधु जो लोग अनशन कर रहे हैं उनका साथ देने के लिए ये लोग यहाँ पर बैठे हैं और ज़मीन, खास तौर पे इनका साफ कहना है कि ज़मीन नहीं देंगे। माता जी, आप बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा सोदरा भाई मीना। जी, अब बताइए कि आप लोगों का तो बताइए क्या 45 रोज का था हमारा भैया भूखा तीसा बैठे रहेगा ये। और मेरा तो लड़का भी शांत होगा, पति भी शांत हो गया, 2 पोती 1 पोता है, 2 सासुओं विधवा। हाँ, और जमीन भी सब चली गई, कुछ नहीं बचा। इतना में क्या उनके शादी संबंध सब हो जाएगा, हमारा गुजारा हो रहा है क्या भैया? तो हमारा तो कुछ भी नहीं बचे, क्या करें हम? के सच टाइम पास ना तो हमारे का नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कुछ भी नहीं है। वो कहीं पीछे, हम तो हमारी भूमि के पीछे ही।
वही है हमारी जीवन साथी। तो रखिए आप लोग, आपका नाम बताइए। सोनम में ना आज मेरे पति को भूखे बैठे हुए 45 दिन हो गए, लेकिन हमारी सरकार ने कुछ भी सुनवाई नहीं की। लोग बोलते हैं कि मौत दी है तो मुमकिन है, लेकिन हमारा मानना है कि मौत दी है तो सब कुछ नामुमकिन है। आज शिवराज जी के क्षेत्र में हमारे किसान 45 दिनों से भूखे बैठे हैं, लेकिन उन्होंने हमारे किसानों की कोई खबर नहीं ली है। महिला किसान भी क्रमिक भूख हड़ताल पे बैठी हुई है, लेकिन हम अभी तो क्रमिक भूख हड़ताल पे ही, लेकिन हम लोग भी अब आमरण अनशन में बैठने को तैयार है। हमारे शिवराज जी से यही मांग है कि हमारे किसानों को जल्दी से जल्दी उनकी सुनवाई की जाए। वो क्यों देर लगा रहे हैं ऐसे? किसानों की क्या गलती है जो वो किसानों को इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? जब साइड में पड़ती बंजर भूमि है तो उनको क्यों नहीं लिया जा रहा है? किसानों को ही क्यों बर्बाद किया जा रहा है? विकास करना है करिए, लेकिन किसानों का विनाश करके विकास तो नहीं होता है ना। यो 45 दिनों से 45 दिनों से भूखे बैठे हुए हैं। यहाँ पर महिलाएं भी क्रमिक हड़ताल हाँ, वो करता, क्रमिक भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं हम लोग भी। बारी बारी से आप लोग वो हड़ताल। देखो, संतोष भैया छानवाल खिरी पे जी आप हैं तो आप भी भूख हड़ताल पे ही हैं, तो क्रमिक भूख हड़ताल आप लोग कर रहे हैं। कल से मेरे बच्चों उनको भी लेके बैठेंगे। उनका 10वीं 12वीं पढ़ते हैं, उनका भविष्य खराब हो रहा है तो उनको भी लेके बैठेंगे कल से।